Hello students, welcome to your YouTube channel Mentor Shefali. Today we will discuss the important questions for final exams Punjab University of class BCA 6th semester of subject e-commerce. Let's start with question number 1. Our first question is, what is electronic commerce? What are the aims of e-commerce? Discuss in detail the different types of e-commerce. सबसे पहले हम यहाँ पर e-commerce की definition देखते हैं. E-commerce is a short form of electronic commerce, refers to the buying and selling of goods and services over the internet. जो आपका e-commerce है ये बिल्कुल एक नॉर्मल बिजनेस की तरह होता है, जैसे कि सेल परचेज होती है, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं. यहाँ पर जो सारा काम होता है वो इंटरनेट पे होता है. तो इसके अंदर जो है हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, और यहाँ पे हमारे ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, मार्केट्स होती हैं, जहाँ से कस्टमर जो है अपने प्रोडक्ट का ब्राउज करके चूज़ कर सकता है, उसको परचेज कर सकता है. और उसके पास जो है सेलर्स बहुत सारे होते हैं, जहाँ से भी उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है. एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी सर्विसेज मिलती हैं, जहाँ से भी उसको प्रोडक्ट अच्छा मिलता है वहाँ से वो प्रोडक्ट वो परचेज कर सकता है. कम रेट में मिल रहा है मान लो किसी जगह से, तो वो कम रेट में ले सकता है. सो ई कॉमर्स जो है हमारा बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है, इट हैज़ एनेबल्ड बिजनेस टू रीच अ वाइडर ऑडियंस. यहाँ पे हम लोगों को ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा मिल जाती है, ये लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होता. एंड हैज़ मेड शॉपिंग ओवर मोर कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर्स के लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है शॉपिंग को करना, क्योंकि यहाँ पे उनको ऑप्शंस भी मिल जाती है और 24/7 जो है उसके ऊपर शॉपिंग कर सकते हैं. अगर हम ई कॉमर्स के एग्जांपल लें तो आपका अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ईबे हो गया, ये सब एग्जांपल आ जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी हमारा डिफरेंट टाइप्स का होता है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं. The most common types of electronic commerce business models are: number 1 is B2C, that is business to consumer; B2B, business to business; B2B2C, business to consumer; B2G, that is business to government; C2B, consumer to business; D2C, direct to customer; and the last one is C2C, that is consumer to consumer. अभी हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या है. तो सबसे पहला हमारा आता है बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, दैट इज B2C, एंड दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ ई कॉमर्स जो कि हम लोग नॉर्मल वे में भी यूज कर रहे हैं. आप क्या करते हो, कोई प्रोडक्ट आपने परचेज करना है, किसी इंडिविजुअल ने प्रोडक्ट परचेज करना है, कोई सर्विस लेनी है बिजनेस से, आप वो बिजनेस से जो है वो प्रोडक्ट जो है सेल खरीद लेते हो और वो आप कस्टमर हो, वो प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, जैसे कि आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट. तो ये एग्जांपल हो जाते हैं आपके बिजनेस टू कॉमर्स के. नेक्स्ट हमारा आता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब जो दो बिजनेस हैं वो आपस में एक दूसरे को प्रोडक्ट सेल परचेज कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स बिजनेस सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अदर बिजनेस. एग्जाम्पल इसमें आ जाता है सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स और मैन्युफैक्चरर हु सेल टू द होलसेलर और द रिटेलर. मतलब एक बिजनेस है कि हमने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया, हमारा भी बिजनेस था, हमने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया और वो सॉफ्टवेयर जो है हम डिज़ाइन करके किसी और बिजनेस को दे रहे हैं जो वहाँ पे वो इसको यूज़ कर सकेगा. सो दैट इज़ द बिजनेस टू बिजनेस. नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कि कंज्यूमर्स ही आपस में जो है एक दूसरे को सामान बेच रहे हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आता है ना कंज्यूमर टू कंज्यूमर का, वो आपका आता है OLX का. This type of e-commerce involve individual customers selling products or services to the other individual customers. तो ये आपका था consumer to consumer. Next आता है हमारा consumer to business. This type of e-commerce involves individual customers selling their products to or services to the businessman. कि एक कंज्यूमर जो है अपनी सर्विसेज किसको बेच रहा है, बिजनेसमैन को बेच रहा है. जैसे कि आपने फ्रीलांसिंग करते हो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, सेलिंग अप सर्विसेज को बेचने के लिए, तो आप अपनी कंपनीज को दे रहे हो, तो वो एग्जांपल हो जाता है आपका कंज्यूमर टू बिजनेस. बिजनेस टू गवर्नमेंट, कि बिजनेस दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स बिजनेस सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स सर्विसेज टू द गवर्नमेंट एजेंसीज. फॉर एग्जाम्पल
कंपनीज दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सर्विसेज टू द गवर्नमेंट एजेंसी। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है हमारा बिजनेस टू गवर्नमेंट का। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट में गवर्नमेंट टू बिजनेस, जहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, गवर्नमेंट एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हैं बिजनेस को। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट आता है हमारा एम्स ऑफ ई कॉमर्स और यू कैन से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई कॉमर्स, कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है एक ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स तो आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहला हमारा एम आ जाता है इसमें, रीच अ वाइडर ऑडियंस। अब देखिए यहाँ पे ये लोकेशन से स्पेसिफिक नहीं रहता, यहाँ पे आपको ऑडियंस ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि सारा काम हमारा इंटरनेट के ऊपर चल रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड जो है, जो कस्टमर्स जो है वो बिजनेस को ढूंढ सकते हैं कि हमने कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से परचेज करना है। ऐसे ही बिजनेस को लार्जर ऑडियंस मिल जाती है और ऑडियंस को बिजनेस की ऑप्शन मिल जाती है बिजनेस प्रोडक्ट्स की, कि कहाँ से कौन सा वो प्रोडक्ट जो है परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीज्ड कन्वीनियंस। कन्वीनियंस इसमें बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना, कहीं जाना नहीं है, घर बैठिए प्रोडक्ट को विजिट ऑनलाइन जो है विजिट करिए स्टोर के ऊपर। आपको फिजिकल करने की जरूरत नहीं है, स्टोर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठे जो ऑनलाइन जो है शॉपिंग कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये क्या है, इसके अंदर 24/7 जो है आप लोगों को प्रोडक्ट परचेज करने की ऑप्शन मिल जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव के अंदर क्या हुआ, कंपनीज के लिए बेस्ट है ये। कंपनी को कोई अपना फिजिकल स्टोर बनाने की जरूरत नहीं है, जिससे उसके सारे पैसे बच जाते हैं। ना उसको रेंट पे करना है, ना उसको अदर एक्सपेंसेस पे करने हैं, ना बिजली का खर्चा करना है, ना एक कंज्यूमर्स को वो कस्टमर्स को ढूंढने के लिए जाना है। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव का। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। E-commerce platform provides a streamlined and user-friendly experience of customers with features such as product reviews, recommendation, easy payment option. इससे क्या हुआ कि बिजनेस ने जो है एक ऑप्शन प्रोवाइड करी कस्टमर्स को, कि उनके एक्सपीरियंस को लिया, उनके रिव्यूज़ को देखा, उनके रिकमेंडेशन ली, ताकि जो है इन फ्यूचर जो है वो इस चीज़ को इम्प्रूव भी कर सके कि कस्टमर क्या चाहता है। नेक्स्ट आता है आपका डाटा कलेक्शन। अब क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है, तो इससे क्या होता है कि कस्टमर के बिहेवियर को पढ़ना जो है इजी हो जाता है, ताकि जो है मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज और सेल स्ट्रेटजीज को जो है इन फ्यूचर जो है इम्प्रूव किया जा सके। लास्ट आता है हमारा इंक्रीज्ड सेल्स एंड रेवेन्यू। E-commerce can increase our business sales and revenue by providing access to the larger customer base and enabling them to sell product 24/7। उसको जो है लार्जर कस्टमर मिल जाता है बिजनेस को, और जो है 24/7 जो है प्रोडक्ट को सेल कर देता है, जिस कारण से सेल्स एंड रेवेन्यू जो है कंपनीज के बढ़ जाते हैं। तो ई कॉमर्स जो है खाली बिजनेस के लिए नहीं, कस्टमर्स के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि बिजनेस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिस्कस द ईडीआई मैसेज स्ट्रक्चर। तो ईडीआई मैसेज स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम ईडीआई की फुल फॉर्म देखते हैं। ईडीआई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ईडीआई इज द इलेक्ट्रॉनिक interchange of business information using a standardized format, a process which allows one company to send information to other company electronically rather than the paper. Business entities conducting business electronically are called trading partners. बेसिकली क्या हुआ कि हमने डाटा को एक्सचेंज किया है। अब डाटा हमारा जो एक्सचेंज हो रहा है टोटली पेपरलेस, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जो है डाटा को शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप डाटा को मेल कर रहे हो, फैक्स कर रहे हो, तो ये सब एग्जाम्पल आ जाता है आपका ईडीआई का। तो ईडीआई के एक मैसेज का स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। उसमें हमारे आ जाता है मैसेज का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कंटेंट में क्या लिखना है, प्रॉपर सिंटेक्स ऑफ मैसेज होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ डाटा एलिमेंट होना चाहिए, क्या डाटा टाइप हमने यूज़ करनी है, सेंडर्स की इंफॉर्मेशन, रिसिप्टेंट, मैसेज का टाइप। ये जो है हम लोगों का मैसेज स्ट्रक्चर के अंदर जो है कंटेंट्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ ईडीआई। जो हमने अभी ईडीआई पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, यहाँ पे हमने उसके एडवांटेजेस और
डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ ईडीआई देखते हैं। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तो अपने आप बढ़ जाएगी क्योंकि हम लोगों को सारा काम जो है मैनुअल नहीं करना है, सारा काम हमारा नेट के ऊपर होना है। तो मैनुअल प्रोसेस खत्म हुआ, पेपरलेस हो गया, तो उससे क्या हुआ, एरर के चांसेस कम हुए, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, टाइम भी कम लगा डाटा को एक्सचेंज करने में। तो दैट्स वाई इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। नेक्स्ट आता है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग भी है क्योंकि इससे हमारी पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन कम हुई, जिससे जो है प्रिंटिंग का खर्चा, हमारा पोस्टिंग का खर्चा सब बच गया, और ना ही हम लोगों को डाटा को स्टोर करके रखना पड़ा। तो अब आपका क्या है, आपने मेल किया और आपके सिस्टम पे ही डाटा स्टोर हो गया। तो दिस इज कॉस्ट सेविंग। फास्टर प्रोसेसिंग टाइम्स, ये भी ठीक है। अब सारा काम रियल टाइम हो रहा है, विच कैन स्पीड अप द बिजनेस प्रोसेस एंड रिड्यूस डिलेज। जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि हमारा डाटा इमीडिएटली चला गया, इमीडिएटली जो है हम लोग डिसीजन भी ले सकते हैं। हमें वेट करने की जरूरत नहीं है कि हमारी लेटर कब पहुंचेगी, कब पोस्ट आएगी, तब कब काम होगा। यहाँ पे सारा काम जो है आपका इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है इंप्रूव्ड एक्यूरेसी। ये तो है ही है क्योंकि हमारा काम पेपरलेस हो गया, मैनुअल काम खत्म हो गया, तो एरर के चांसेस भी कम हो गए क्योंकि मैनुअल डाटा एंट्री नहीं है, विच कैन इंप्रूव द डाटा एक्यूरेसी। यहाँ पे एरर के चांसेस होने के कम हो गए। नेक्स्ट आ जाता है इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन। EDI can facilitate communication between the trading partner, making it easier to exchange information and resolve issues. अब क्या हुआ कि जो है कम्युनिकेशन जो गैप था वो भी खत्म हो गया। ट्रेडिंग पार्टनर जो है डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत जल्दी जल्दी। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द EDI। नेक्स्ट आता है हमारा चैलेंजेस ऑफ EDI, कि किस तरह की प्रॉब्लम हम लोगों को EDI में फेस करनी पड़ सकती है। पर अगर इसके बेनिफिट्स देखें तो चैलेंजेस जो है इतने नहीं पावरफुल हैं, इनको हम लोग चैलेंजेस को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज लिखा हुआ है दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। जो EDI है समटाइम कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसके लिए इसकी मेंटेनेंस और इसकी नॉलेज होना, मेंटेन करने के लिए इसकी नॉलेज होना जरूरी है। इसका सेटअप बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। हाई सेटअप कॉस्ट, कि अगर हमने EDI को एकदम अपनी कंपनी में लगाना है तो हम लोगों को थोड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, तो इसलिए इसकी जो कॉस्ट जो है ज़्यादा हो सकती है। हमें इसके लिए हार्डवेयर भी चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा, पर्सनल भी चाहिए होगा। नेक्स्ट आता है डाटा कंपैटिबिलिटी इशू। कई बार क्या होता है, ट्रेडिंग जो फॉर्मेट्स होते हैं वो हमारे मिसमैच हो जाते हैं, जिस कारण से जो है डाटा एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आ जाता है सिक्योरिटी कंसर्न्स। समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारा सेंसिटिव डाटा होता है वो हमारा सिक्योरिटी रिस्क पे चलता है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू हम फेस कर सकते हैं EDI के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिंग पार्टनर। EDI relies on trading partner to adopt and maintain the system, which can be challenged if a partner are reluctant to invest in the technology. So this is the dependence on trading partners. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ वेब पेज, एक्सप्लेन द स्टेप बाय प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वेबसाइट फॉर अ बिजनेस। अगर हमें एक वेब पेज बनाना है, उस वेब पेज पे क्या क्या एलिमेंट्स जो है हमारे होने चाहिए। आप वेब पेज देखते हो, वेब पेज पे क्या क्या मिलता है आपको, इमेज मिलती है, कंटेंट मिलता है, साइड बार्स मिलते हैं, ऑडियो भी मिलती है, आपको नोटिस बार भी मिलता है, आपको मेन्यूज भी मिलते हैं। तो यही सब कुछ हम लोग वेब पेज के एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा हेडर। हेडर इज अ टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द वेब पेज एंड इट यूजली कंटेन्स द लोगो ऑफ द वेबसाइट, नेविगेशन मेन्यू, सर्च बार एंड अदर इंपॉर्टेंट लिंक्स। वो हमें सारे कहाँ मिलते हैं, हेडर के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारा कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया दिस इज द मेन एंड बॉडी ऑफ द वेब पेज, जहां पे हम एक्चुअल में कंटेंट को लिखेंगे जो कि आपको डिस्प्ले होगा। वो कंटेंट आपका इमेज फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, और किसी भी ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, और किसी भी मल्टीमीडिया एलिमेंट फॉर्म में वो आपका हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा साइड बार। दिस इज द नैरो कॉलम ऑन द साइड ऑफ द कंटेंट एरिया एंड इट यूजली कंटेन लाइक एड्स, सोशल मीडिया लिंक्स और एडिशनल नेविगेशन बटन, जो कि आपको कहाँ मिलेंगे, साइड बार पे मिलेंगे।
नेक्स्ट आ जाता है नेविगेशन. दिस इज द मेन्यू और सेट ऑफ लिंक्स दैट अलाउ यूजर टू नेविगेट द वेबसाइट and find the information they are looking for. Next one is CTA, that is call to action. ये बटन और लिंक क्या करता है? That encourages user to take action such as making a purchase or signing up for a newsletter. नेक्स्ट आता है फॉर्म्स. दिस इज द इंटरेक्टिव एलिमेंट जिससे आप किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन चाहते हो, जैसे कि लॉगिन फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म और सर्च बार, ये सब इसके अंदर आ जाता है. नेक्स्ट आता है इमेजेस. इमेजेस क्या है? दिस इज अ विजुअल एलिमेंट दैट कैन हेल्प ब्रेक अप द टेक्स्ट एंड मेक द पेज मोर एंगेजिंग एंड अट्रैक्टिव. नेक्स्ट वन इज वीडियोज. दिस इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया दैट कैन हेल्प प्रोवाइड फॉर मोर इंफॉर्मेशन. और आप अपने प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हो तो वीडियो की हेल्प से जो है वो भी पेज के ऊपर कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हाउ स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ वेबसाइट फॉर अ बिजनेस. अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है बिजनेस के लिए तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. स्टेप 1 इज गेट अ डोमेन नेम एंड URL. सेकेंड स्टेप इज सेट अप एन ईमेल एड्रेस टू मैच योर डोमेन नेम. थर्ड वन इज फाइंड अ वेब होस्टिंग कंपनी. Fourth one is then design your website. After that you have to build your website. Sixth one is and manage your website content. So these are the steps of creating website for a business. Next question हमारा आता है explain in details various types of online promotional tools and techniques. अब हमने ऑनलाइन बिजनेस तो शुरू कर लिया तो हम लोगों को इस बिजनेस को की प्रमोशन तो करनी पड़ेगी ना, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले. तो प्रमोशनल टूल्स जो हम लोगों के यूज होते हैं ऑनलाइन, तो वो जो है हम यहाँ पर देखने लगे हैं. और ये ऑनलाइन प्रमोशनल टेक टूल्स जो होते हैं दैट हेल्प द बिजनेसमैन टू रीच देयर टारगेट एंड ऑडियंस एंड प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ताकि जो है वो उनको इनके बारे में बता सके. अब बताने की तरीका क्या है? सबसे पहला है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग. सोशल मीडिया मार्केट प्लेटफॉर्म्स कौन से हुए? जैसे कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर. ये हमारे क्या करेंगे? आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे. दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड एंगेजिंग कॉन्टेक्ट एंड शेयरिंग इट विद द फॉलोअर्स. ठीक है, ये तो हो गया हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग. नेक्स्ट आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम SEO भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि दिस इन्वॉल्व्स वेबसाइट कंटेंट एंड स्ट्रक्चर टू रैंक हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज फॉर रेलेवेंट कीवर्ड्स. मतलब जब भी कुछ सर्च किया जाए तो आप इस तरह के कीवर्ड सेट करो कि सर्चिंग के टाइम गूगल पे आपकी जो वेबसाइट है वो सबसे टॉप पे शो हो. उसके लिए आप लोगों को बहुत पावरफुल कीवर्ड्स जो है यूज करने पड़ेंगे. ये आपका काम करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. नेक्स्ट आता है हमारा PPC, दैट इज पे पर क्लिक. इसमें क्या हुआ कि आपने किसी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एड को लगा दिया, एड पे आपने उसके लिए पे करा. जैसे ही गलती से या किसी इंटेंशनली कोई भी कंज्यूमर उस एड के ऊपर क्लिक करता है तो वो एड आपकी वेबसाइट पे लगी हुई है, तो आपकी वेबसाइट पे जो है ट्रैफिक जो है ऑडियंस का वहां पर जाएगा और उसको वो चेक करेंगे. दिस इज पे पर क्लिक. नेक्स्ट आता है हमारा ईमेल मार्केटिंग, कि हमने मार्केटिंग करी विद द हेल्प ऑफ ईमेल. ईमेल मार्केटिंग टू रीच देयर टारगेट ऑडियंस एंड प्रमोट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज. इसमें हमारा क्या आता है? दिस इन्वॉल्व क्रिएटिंग टारगेटिंग ईमेल कैंपेन, बिल्ड ईमेल लिस्ट, ट्रैकिंग मैट्रिक्स सच एज ओपन रेट एंड क्लिक थ्रू रेट्स. नेक्स्ट आता है हमारा कंटेंट मार्केटिंग. दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वैल्यूएबल, रेलेवेंट, एंगेजिंग कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन अ टारगेट ऑडियंस. मतलब आप इस तरह का कुछ कंटेंट बनाओ कि वो बहुत अट्रैक्टिव हो और ऑडियंस जो है उसको अपने आप देखें और वहां पर वो रुक जाए. जैसे कि आप अच्छा सा ब्लॉग बनाओ, कोई अच्छी सी वीडियो बनाओ, ठीक है, जहां पे जो है आप ऑडियंस को जो है अट्रैक्ट कर सको. नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. आप जो है इन्फ्लुएंसर्स क्या है? वो इंडिविजुअल हैं जिनके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं. वो क्या करेंगे? वो आपके प्रोडक्ट की ऐड करेंगे ताकि जो है आपको उसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि उनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं इन्फ्लुएंसर्स के. नेक्स्ट आता है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग. इसमें क्या होता है?
This involves partnering with business or individual to promote products or services in exchange for a commission. This can be an effective way to reach a wider audience and drive sales. मतलब आप किसी बिजनेस से या किसी इंडिविजुअल से जो है आपकी जो प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, आप कमीशन बेस पे जो है उसके साथ सेटिंग कर सकते हो कि आपको इस प्रोडक्ट पे इतना आएगा तो आप इसको इतनी कमीशन दोगे, तो वो जो है आपकी प्रोडक्ट की जो है एडवर्टाइजमेंट करेगा, प्रमोशन करेगा. दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग. नेक्स्ट आता है ऑनलाइन इवेंट्स एंड वेबिनार. आप जो है वर्चुअल इवेंट्स करो, वेबिनार्स करो, ताकि जो है आप ऑडियंस देखो कि किस तरह की चीज़ वो चाहती है, ऑडियंस को टारगेट करो ताकि जो है वो प्रोडक्ट को आपकी देखे और आप प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक पर्सेज एंड देयर यूजेस. इलेक्ट्रॉनिक पर्स को हम ई पर्स ही बोलते हैं, ई वॉलेट भी बोलते हैं, डिजिटल वॉलेट भी बोलते हैं. दिस इज बेसिकली यूज फॉर डिजिटल पेमेंट सिस्टम दैट अलाउज यूजर टू स्टोर पेमेंट कार्ड इंफॉर्मेशन और अदर फॉर्म ऑफ करेंसी इन सिक्योर डिजिटल फॉर्मेट. ये होती है आपके डिजिटल फॉर्मेट में है. इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके एटीएम कार्ड्स हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, ये सब हमारे क्या है, डिजिटल वॉलेट्स हैं, प्लास्टिक मनी है. इस केस में हमारे पास हार्ड मनी नहीं होती. इस डिजिटल पेमेंट से जो है हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल एंड परचेज कर सकते हैं. एंड दे आर यूज फॉर मेकिंग ऑनलाइन एंड इन स्टोर पेमेंट. ये जो है हम अगर हमने ऑनलाइन परचेजिंग करनी है तब भी हम डिजिटल ई पर्स को या ई वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने फिजिकल शॉप पे आप जाते हो, वहाँ पे आप पेमेंट करना चाहते हो, आप डिजिटल पेमेंट के थ्रू भी वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो. तो इसमें हमारे आते हैं पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र. मतलब अगर आपने किसी अपने फ्रेंड को, अपनी फैमिली में किसी को शेयर करना है तो आप कर सकते हो. लॉयल्टी प्रोग्राम्स में आ जाता है कि आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट करने के, डेबिट के जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उनकी पॉइंट्स की हेल्प से भी आप परचेज कर सकते हो. कोई ट्रैवल परचेजेस कर रहे हो, वो सब आ जाते हैं आपके इसके अंदर. ई वॉलेट ऑफर कन्वीनियंस, स्पीड एंड सिक्योरिटी. ई वॉलेट से क्या हुआ, एक तो कन्वीनियंट है कि आपको ज़्यादा पैसे अपनी पॉकेट में रखने नहीं पड़ते, आपके एक कार्ड से ही मैक्सिमम पेमेंट हो जाती है. स्पीड, बहुत जल्दी काम होता है. सेफ भी है, आपके पैसे चोरी होने का, गिरने का चांसेस कुछ भी नहीं है. और ये जो है मोस्टली आजकल सभी बिजनेस जो है इस ई वॉलेट को जो है एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट लेने के लिए. तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक पर्सेज एंड देयर यूजेस. So thank you students, thanks for watching my video.